टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। एक्चुअली बात है कि कंपनी ने अपना पहला स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है। इसके बाद से शेयर के प्राइस में लगभग 25% की जबरदस्त इंक्रीज देखने को मिली है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड टाटा ग्रुप की एक प्रमुख होल्डिंग कंपनी है और इसका मेन काम है लिस्टेड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, मतलब जो कंपनीज हैं जो लिस्टेड है या अनलिस्टेड हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना। डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती हैं, बहुत सारी कंपनीज बॉन्ड्स इशू करती हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करना। बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना। मतलब आप और हमारी तरह ही ये कंपनी काम कर रही है कि सारे जो इक्विटी शेयर्स हैं, चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो या डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो, उन सब में इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी। रिसेंट क्वार्टर फर्स्ट के अगर रिजल्ट्स की बात की जाए, कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट जो है 11.6% इंक्रीज हुआ था। वहीं अगर स्टॉक परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पिछले एक साल में कंपनी 17% ऊपर रहा है, जबकि आप बड़े बड़े इंडेक्सेस को देखेंगे जैसे कि निफ्टी या सेंसेक्स हुआ, वो इतने ही परसेंट निगेटिव ट्रेड कर रहे हैं अपने टॉप से। तो इससे आप समझ सकते हैं कि फंडामेंटली कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप से बिलोंग करती है कंपनी। अब मेन टॉपिक में आते हैं कि आखिर स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। ये एक तरह से कॉर्पोरेट एक्शन है जिसमें कंपनी अपने शेयर्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है। इसके अगर रीजंस जाने जाएं कि आखिर कंपनीज ऐसा करती क्यों है, तो इसका सबसे मेन मकसद होता है कि लिक्विडिटी को बढ़ाना। लिक्विडिटी बढ़ाना मतलब बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल कर देना चीज़ों को, जिसकी वजह से छोटे छोटे इन्वेस्टर जो हैं वो भी इस स्टॉक को आसानी से खरीद पाएँ और इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ा पाएँ। इस एक्शन की वजह से यानी स्टॉक स्प्लिट की वजह से कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप होता है या मार्केट वैल्यू होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। केवल चेंज होता है कि स्टॉक का जो प्राइस है यानी शेयर का प्राइस है वो जो है डिक्रीज हो जाता है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्टॉक अफोर्डेबल हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर समझा जाए कि अगर आपके पास 1000 रुपये का एक शेयर है और इसमें 1:10 के रेशियो पे स्प्लिट अनाउंस कर दिया जाए, तो वो 1000 रुपये का शेयर जो है वो 10 शेयर्स में बदल जाएगा और हर शेयर का प्राइस 100 रुपये हो जाएगा। मतलब रुपये सेम है, एक ही 1000 आपने इन्वेस्ट किया, बट पहले एक ही शेयर मिल रहा था 1000 का, अभी आपके पास 100 रुपये के 10 शेयर्स हो जाएंगे। अब स्टॉक स्प्लिट की वजह से जो 100 रुपये का शेयर है वो जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास एक साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1000 रुपये नहीं है, तो वो लोग भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। जैसे अभी करंटली आप टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का ही स्टॉक देखेंगे तो लगभग 9000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो 9000 जिसके पास रुपए एक बार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है, इसका मतलब वो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। बट जब ये स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा तो स्टॉक का प्राइस 900 रुपये पर शेयर हो जाएगा, जिसकी वजह से छोटे इन्वेस्टर जो 1000-2000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आसानी से इस स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। 4 अगस्त 2025 को कंपनी के बोर्ड ने 1:10 रेशियो में स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया था और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो 14 अक्टूबर 2025 को रखा गया है। मतलब कि अगर आपका नाम उस दिन शेयर होल्डर्स की लिस्ट में है तो आपको स्प्लिट का फायदा मिलेगा। और इस अपडेट यानी स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ का स्टॉक में अगर रिएक्शन देखा जाए, टोटल 25% का ग्रोथ केवल 2 दिनों में देखने को मिला इस स्टॉक में। तो दोस्तों, टाटा इन्वेस्टमेंट का स्टॉक स्प्लिट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इसका जो प्राइस है 10,000 के आसपास के लेवल पे है और छोटे इन्वेस्टर्स जो 1000-2000 या उससे भी कम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, अब उनके लिए आसान हो जाएगा इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर पाना, क्योंकि हर एक इन्वेस्टर का सपना होता है टाटा ग्रुप की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना।